हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज हम लोकी के आज तीसरे एपिसोड में दिखाए गए ईस्टर एग्स के बारे में बात करेंगे। एक बार और आपको स्पॉइलर वार्निंग दे ही देता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, हमारे गॉड ऑफ मिसचीफ को एक साथी मिल ही गया एपिसोड 3 में लोकी सीरीज़ के, और दोनों ने अपनी तबाही होते हुए चांद की जर्नी में कई सारे ईस्टर एग्स छोड़े हैं। दूसरे एपिसोड की एंड में दुनिया को शॉक किया गया ये दिखाकर कि वेरिएंट लोकी असल में लेडी लोकी है, जिस पर मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। लेकिन इस एपिसोड में टॉम हिडलस्टन और सोफिया डी मार्टिनो की कैरेक्टर को मजबूर होना पड़ता है साथ में काम करने के लिए। सीक्रेट टाइमलाइन की धज्जियां उड़ाने के बाद लेडी लोकी को मौका मिल जाता है TVA के हेड ऑफिस में जाकर आतंक मचाने का, और वो टाइम कीपर्स तक पहुंचने ही वाली होती है कि तभी हमारे लोकी भाई उसका प्लान ख़राब कर देते हैं और उसे TVA से दूर एक दूसरे अपोकलिप्स की जगह ले जाते हैं, और लेडी लोकी का चुराया हुआ टेम्पेट भी अपने पास छुपा लेते हैं। अब सिल्वी के पास लोकी का साथ देने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता, क्योंकि उनके सर्वाइवल की आखिरी उम्मीद लोकी के पास होती है। और लेमेंटिस 1 चांद पर वो दोनों उस बैटरी डाउन टेम्पेट को चार्ज करने के लिए एक बड़ा सोर्स ढूंढने निकल पड़ते हैं। ये एपिसोड ज़्यादातर दोनों लोकियों के बीच की बातों में निकला, पिछला एपिसोड के बजाय, जिसमें ज़्यादातर हिस्ट्री से रिलेटेड एडवेंचर्स थे। लेकिन इस एपिसोड में इन दोनों की बातों में ही हमें बहुत कुछ जानने को मिला, जैसे कि ये बात कि TVA के सारे एजेंट्स एक्चुअल में पहले अलग अलग टाइमलाइन के वेरिएंट थे। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ा, लेमेंटिस 1 पर इन दोनों की जर्नी में हमें बहुत से ईस्टर एग्स मिले। तो चलिए, जितना ईस्टर एग्स मैं देख पाया उस पर बात करते हैं। लोकी का डैगर फ्लिप। व्यूअर्स काफ़ी टाइम से बेचैन थे लोकी को अपने डैगर्स वापस से यूज़ करता हुआ देखने को। पहले वाला अटैम्प्ट तो लोकी का फेल हो गया था, जब हंटर B-15 उसे डैगर्स छीनकर लॉकर में रख देती हैं। पर जब लोकी वापस से TVA में एंटर करता है सिल्वी के टाइम डोर से, वो उन्हीं लॉकर्स के पास आता है और फाइनली अपने ट्रेडमार्क डैगर्स इस्तेमाल करता है लेडी लोकी के ख़िलाफ़। एक छोटे से MCU ईस्टर एग में लोकी उन डैगर्स को सफाई से फ्रंट डबल फ्लिप करता है, जो ट्रिक स्लो मोशन में हमें थॉर रैग्नारॉक के फाइनल बैटल में दिखी थी। उसके थोड़ी देर बाद लेमेंटिस 1 पर पहुंचने के बाद लोकी अपना प्यारा सा डैगर पोज भी बना लेता है। लेडी लोकी की एसगार्डियन स्वॉर्ड। आसानी से हार न मानने वाली लेडी लोकी के पास भी एक स्टाइलिश स्वॉर्ड होती है पूरे एपिसोड में, जिसका यूज़ कर मिनटमैन और लोकल परेशान करने वालों को आसानी से हरा पा रही थी। एक क्लोजअप ये रिवील करता है कि स्वॉर्ड पर अलग अलग टाइप के रूइंस टाइप डिज़ाइन बने हुए हैं, जो एसगार्ड के डिज़ाइन से सिमिलर हैं, जो ये रिवील करते हैं कि सिल्वी और लोकी दोनों की ही बैक स्टोरीज एसगार्ड से ज़्यादा जुड़ी हुई है। MCU लोकी की तरह ही सिल्वी भी अडॉप्टेड है, हालांकि उसको ये बात उसको बहुत छोटी उम्र में ही बता दी गई थी, और ये तो अभी तक बताया नहीं गया कि वो भी फ्रॉस्ट जायंट है या नहीं। लेकिन हाँ, उसने एसगार्डियन रॉयल्टी वाली लाइफ तो नहीं गुजारी, जो दोनों की बैक स्टोरीज में एक डिफरेंस भी है। लेकिन जो डिज़ाइन लेडी लोकी की स्वॉर्ड पर है, वो ये दिखाता है कि उसका कुछ तो कनेक्शन था ही एसगार्ड से। वन हॉर्न लेडी लोकी। हालांकि उसका हेडगियर तो चेंज नहीं हुआ है जो उसने पिछले एपिसोड में पहना था, लेकिन अब वो मिसिंग हॉर्न ऑब्वियस हो जाता है जब लेडी लोकी को रिवील कर ही दिया गया है। अभी तक तो ये बताया नहीं गया है क्यों उसका लेफ़्ट वाला हॉर्न टूटा हुआ है, लेकिन उसका डिज़ाइन डायरेक्टली मार्वल कॉमिक्स से लिया गया है, जहाँ लेडी लोकी और उसके साथी काउंटर पार्ट्स भी सेम एक हॉर्न का डिज़ाइन का हेडगियर पहनती हैं। ये डिटेल सिंबलाइज करती है लेडी लोकी को कॉमिक्स से। हो सकता है ये सिल्वी की बैक स्टोरी पर भी कॉमिक्स का बड़ा रोल हो। यू लैक विजन। सिल्वी के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते लोकी उससे कहता है, आई थॉट परहैप्स वी कुड वर्क टुगेदर, बट नाउ आई सी यू लैक विजन।
अगर ये फेमिलियर लगती है तो उसका रीज़न ये है, या तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। ये लगभग सिमिलर लाइन है जो फेमस एम्परर पाल्पटाइन रिटर्न ऑफ द जेडाई में कहते हैं। ल्यूक स्काईवॉकर पर फोर्स लाइटिंग मारते वक्त विलन कहता है, यू विल पे द प्राइस फॉर योर लैक ऑफ विजन। हालांकि लोकी पाल्पटाइन जितना ईविल तो नहीं है, लेकिन दोनों में सत्ता पाने की चाह ज़रूर है, और दोनों कैरेक्टर के हिसाब से ये जो विजन उन दोनों को दिखाई देती है वो अच्छे लोगों को दिखाई नहीं देती। कोल्सन वाली टेलीपोर्ट ट्रिक। TVA की चारदीवारी से बाहर निकलने के बाद लोकी फाइनली अपनी पावर यूज़ करता है, और जब सिल्वी को लगता है कि वो लड़ाई जीत रही है, तभी लोकी अपनी पुरानी पहले वैसे आजमाई हुई ट्रिक यूज़ करता है 2012 में आई द अवेंजर्स मूवी से। जब सिल्वी के हाथ वो ज़रूरी टेम्पेड लग जाता है, तभी लोकी टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आकर उसे धक्का देता है और टेम्पेड हथियार लेता है, जो उसे पूरे एपिसोड में इम्पोर्टेंट बना देता है। फैंस को याद होगा लोकी ने सिमिलर ट्रिक यूज़ की थी फिल कोल्सन को मारने के लिए। सामने से डिस्ट्रैक्ट करो, चुपके से पीछे आओ और अटैक करो। बस डिफरेंस यहाँ इतना है कि लोकी कोल्सन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपना इल्यूजन प्रोजेक्शन बनाता है। लेमेंटिस पूरे तरीके से एक एक्सीडेंटली जो लोकेशन लोकी और सिल्वी चुनते हैं TVA से बचकर भागने के लिए, वो चांद होता है लेमेंटिस 1। मार्वल हिस्ट्री में कोई बड़ा रोल तो है नहीं इस लोकेशन का, और सबसे पहले ये लोकेशन एक क्री आउटवर्ल्ड के तौर पर दिखाई गई थी एनाहिलेशन कॉन्क्वेस्ट में, जिसमें क्वासार और मून ड्रैगन को आने वाले बड़े इवेंट्स के बारे में पता चलता है। लेमेंटिस का बहुत ही कम लेना देना है किसी भी लोकी स्टोरी लाइन से, लेकिन पूरा प्लेनेट एक पर्पल शेड में नहाया हुआ दिखाया गया है, जो कॉमिक्स से बिल्कुल सिमिलर है, और कुछ फैंस को शायद ये वॉर्मियर भी लग रहा था। एन्चेंटिंग सिल्वी। पूरी दुनिया ही सोफिया दी मार्टिनो के कैरेक्टर को लेडी लोकी कह रही है, और दोनों कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटीज़ भी हैं, जिसका एक एग्जाम्पल ब्रोकन हॉर्न भी है। लेकिन कैरेक्टर के डेब्यू होते ही बहुत से फैंस में ये भी स्पेकुलेशन है कि वो एक्चुअली में सिल्वी द एन्चेंट्रेस है, क्योंकि उसका नाम TVA फाइल्स में भी और स्पेनिश क्रेडिट्स में भी दिखाया गया था। तीसरे एपिसोड में स्पेकुलेशन को और हवा मिल गई, क्योंकि ये कंफर्म खुद सोफिया दी मार्टिनो के कैरेक्टर करती है कि वो अब सिल्वी नाम से जानी जाती है, और बहुत से रेफरेंस दिए गए हैं एन्चेंटिंग वर्ड यूज़ कर तो सारे साइंस लीड करते हैं मार्वल कॉमिक्स की सिल्वी लेस्टन कैरेक्टर पर, जो एन्चेंट्रेस नाम से भी जानी जाती है, और जो लोकी के मिस्ट्री न्यू वेरिएंट के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी है। लोकी का शेप शिफ्टिंग मैजिक। लोकी को अपनी पावर्स खुल के यूज़ करने की आज़ादी मिलने के बाद वो अपनी एक और ट्रिक यूज़ करता है, शेप शिफ्टिंग की। गॉड ऑफ मिस्चीफ अपने आप को एक विधवा के मरे हुए हस्बैंड बन के सामने आता है, उसका ट्रस्ट जीतने के लिए, जो कुछ खास फ़ायदे की नहीं होती उसके लिए। ये एग्जैक्ट सेम पावर है जो लोकी थॉर द डार्क वर्ल्ड में यूज़ करता है स्टीव रॉजर्स बन के, और रैग्नारॉक में पहले से एसगार्ड पर राज करने के लिए भी सेम ट्रिक यूज़ करता है। लोकी की ट्रिक फ्रिगा से आई है। एक लग्जरी ट्रेन में बैठने के बाद जो इवैक्यूएशन शिप तक लेकर जा रही होती है पैसेंजर्स को, लोकी और सिल्वी में फाइनली थोड़ा बॉन्ड बनना शुरू होता है, जहां दोनों अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बातें करते हैं। बात आगे जाकर फिर दोनों के अलग तरीके से मैजिक यूज़ करने पर आती है, जहां लोकी बताता है उसको सारी ट्रिक्स और जादू उसकी माँ फ्रिगा ने सिखाई है। इस सीन में लोकी कंफर्म करता है थॉर की वो बात जो उसने थॉर द डार्क वर्ल्ड में कही थी, यू हैड हर ट्रिक्स बट आई हैड हर ट्रस्ट। सिल्वी से कन्वर्सेशन में लोकी बताता है उसने अपनी माँ से ही सारी ट्रिक्स और मैजिक सीखा है और वो वही यूज़ करता है, लेकिन उसकी दूसरी मेमोरीज़ जहाँ फ्रिगा उसे एंकरेज और शाबाशियाँ देती है, वो ये भी प्रूव करती है कि थॉर की लाइन का दूसरा हिस्सा काफ़ी गलत है। फ्रिगा को लोकी पर ट्रस्ट भी था। लोकी की ड्रिंकिंग थॉर जैसी।
ट्रेन जर्नी शुरू होने के बाद एक वेट्रेस शैंपेन का ग्लास ऑफर करती है लोकी को, जो वो ले लेता है। अल्कोहल और शरारतें तो साथ साथ ही चलती हैं, लेकिन जब सिल्वी अपना ग्लास लेने से मना करती है तो लोकी उसका ग्लास भी ले लेता है और उसको एक ही ग्लास में डालकर पी जाता है। ये सिमिलर है थॉर की ड्रिंकिंग वाले सीन से रैग्नारॉक में, जो वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है। जब थॉर चाय को मना कर देता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बियर का एक बड़ा ग्लास दे देते हैं, जो दोबारा भर जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू की वजह से। हालांकि थॉर बियर और लोकी शैंपेन प्रेफर करता है अल्कोहल में, जो दोनों की पर्सनैलिटी में एक डिफरेंस भी है। लोकी की बाइसेक्सुअलिटी। लोकी का तीसरा एपिसोड कंफर्म करता है जो फैंस काफ़ी टाइम से सस्पेक्ट कर रहे थे लोकी के बारे में कि वो बाइसेक्सुअल है। लोकी की बातों से जाहिर होता है कि वो दोनों जेंडर्स की तरफ अट्रैक्ट होता है और सिल्वी भी शायद दोनों जेंडर्स की तरफ अट्रैक्ट होती है। ये लोकी की सेक्सुअलिटी डायरेक्टली कॉमिक्स से ली गई है, सबसे ज़्यादा एजेंट ऑफ एसगार्ड से, जिसमें कैरेक्टर को जेंडर फ्लूइड भी बताया गया है। और इसी कॉमिक्स में लेडी लोकी का वन हॉर्न क्राउन भी मिलता है। एजेंट ऑफ एसगार्ड का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है डिज्नी प्लस की लोकी सीरीज़ पर। द पोस्टमैन। जैसा कि पहली डेट पर कोई कपल बात करता है, वैसे ही सिल्वी और लोकी भी एक दूसरे से उनकी रोमांटिक हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं, जिसमें सिल्वी रिवील करती है कि वो एक लॉन्ग डिस्टेंस कैजुअल रिलेशनशिप में है एक पोस्टमैन के साथ। हो सकता है उसका चक्कर लिटरली किसी पोस्टल सर्विस के डिलीवरी बॉय के साथ चल रहा हो अर्थ पर। यह टर्म और भी कैरेक्टर्स पर अप्लाई हो सकती है मार्वल यूनिवर्स में। वो पोस्टमैन लीडर हो सकता है मॉर्लॉक्स का, जो एक अंडरग्राउंड ग्रुप है म्यूटेंट्स का, जो 2002 में डेब्यू हुआ था। इसका मतलब ये हो सकता है सिल्वी का लवर सेम यूनिवर्स से है जहां एक्स-मैन भी हैं, या फिर सिल्वी का पोस्टमैन विली लम्किन भी हो सकता है, जो फैंटास्टिक फोर को मेल्स डिलीवर करता था और जिसने पीटर पार्कर की आंट मे को भी डेट किया है। शायद उस पोस्टमैन से आगे पर्दा उठाया जाए। लोकी का गाना। बहुत सारी शैंपेन पीने के बाद लोकी पूरी ट्रेन के लोगों को अपने साथ गाना गाने पर मजबूर कर देता है। कोरस तो इंग्लिश में होता है गाने का, लेकिन बाकी पूरा गाना एसगार्डियन लैंग्वेज में होता है। एक और ईस्टर एग की हाईलाइट की वजह लोकी की ड्रिंकिंग से ही जुड़ी हुई है। जब लोकी की वंडरफुल परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है, लोकी अपना ग्लास फेंक कर चिल्लाता है, एक और, अनदर। ये टल्ली गॉड ऑफ मिसचीफ अनजाने में अपने भाई की कॉपी कर रहा था, जो एग्जैक्टली सेम हरकत करते हैं 2011 में। अर्थ पर आने के बाद थॉर अपनी डेब्यू सोलो मूवी में अर्थ के कस्टम को नहीं जानता और अपना पहला कॉफ़ी कप पीने के बाद अपना कप ज़मीन पर मार के कहता है, एक और। ये इंटरेस्टिंग बात थी देखने की, इतना शांत और कलेक्टेड रहने वाला लोकी भी अपने भाई के जैसी सेम एसगार्ड वाली हैबिट रखता है। लोकी विजन की लव लाइन को घुमाता है, ये बात करते हुए कि प्यार क्या है। लोकी और सिल्वी दोनों ही अपने टाइप के ऑफुल मेटाफर्स प्रेजेंट करते हैं। सिल्वी कहती है प्यार नफरत है, लव इज़ हेट, जिसका लोकी मजाक बनाता रहता है, और फिर बाद में वो अपना वर्जन पेश करता है कि प्यार एक इमेजिनरी खंजर है, लव इज़ लाइक एन इमेजिनरी डैगर, जिससे सिल्वी कुछ खास इम्प्रेस नहीं होती। दोनों के ही वर्जन कहीं भी विजन के वर्जन के आसपास नहीं आते। व्हाट इज़ ग्रीफ इफ़ नॉट लव परसर्विंग, जो वांडर विजन की लाइन है। सिल्वी और लोकी के बीच का कन्वर्सेशन आप कह सकते हो वांडर विजन के कन्वर्सेशन की पैरोडी टाइप है। शायद कोई डिज्नी वाला कुछ होता है कि राहुल से भी सवाल पूछ लेता कि प्यार क्या है। प्यार दोस्ती है। सिल्वी अपना क्राउन यूज़ करती है लड़ाई में। नेचुरली लोकी के टल्ली होकर हरकतें करने की वजह से अनवांटेड अटेंशन मिल जाती है उसे लोकल लॉ एनफोर्समेंट वालों से, और फिर वो लड़ाई शुरू हो जाती है दोनों लोकियों और लेमेंटिस वन के ट्रेन गार्ड्स के बीच।
उसी लड़ाई में सिल्वी अपना क्राउन उतार के एक नियर बाय गार्ड के सर पर मारती है, जो प्रूव करता है कि सिल्वी और टॉम हिडलस्टन के कैरेक्टर में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, जितना वो एडमिट भी नहीं करते, क्योंकि लोकी भी सेम ट्रिक यूज़ करता है थॉर रैग्नारॉक के फाइनल बैटल में। लोकी की लैंडिंग पोजीशन। जैसे कि बिल्ली हमेशा अपने पंजों पर लैंड करती है, लोकी हमेशा फेस डाउन पोजीशन में लैंड करता है, चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन लिए। लोकी सबसे पहले ये पोजीशन लेता है जब 30 मिनट के लिए गिरता रहने के बाद आकर ज़मीन पर गिरता है डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से थॉर रैग्नारॉक में, और फिर रॉकस्कॉट की लड़ाई में भी सेम पोज मारते हैं। तीसरे एपिसोड में भी टल्ली लोकी को जब ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं, तो फिर वैसे वही सेम पोजीशन में आकर लोकी भाई ज़मीन पर गिरते हैं। लोकी अपने एसगार्ड की हीरोगिरी रिपीट करने की ट्राई करता है। एपिसोड के आखिर में लोकी और सिल्वी को रियलाइज़ होता है कि बचने का आखिरी तरीका इवैक्यूएशन आग को हाईजैक कर उस शिप को सक्सेसफुली सरफेस से तबाह होने से पहले निकाल कर हिस्ट्री बदल कर है। ये वही चीज़ है जो लोकी ने एसगार्ड वालों के लिए किया था थॉर रैग्नारॉक में। जब एसगार्ड की तबाही होना तय थी, तब थॉर, वल्कायरी, हल्क ज़्यादा से ज़्यादा एसगार्डियंस को इवैक्यूएशन शिप्स पर लोड करते हैं, क्योंकि वो रियलाइज़ करते हैं कि वही उनके जीने की आखिरी रास्ता है। और लोकी भी वहाँ बहुत साथ देता है। हालांकि वेरिएंट लोकी ने अभी तक ये सीन एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, लेकिन खुद को बचाना लेमेंटिस 1 के लोगों को बचाकर काफ़ी सिमिलर है, और दोनों ही ओकेजन्स पर लोकी सीक्रेटली सिविलियंस को बचाना चाहता था, क्योंकि आखिर एक फ्रॉस्ट जायंट का दिल भी पूरा पत्थर का नहीं होता। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और लोकी के नए एपिसोड हर वेडनेसडे स्ट्रीम होंगे ही। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।